बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जाम अपडेट को लेकर के 19 जुलाई से लगा करके 22 जुलाई के बीच जो आपकी परीक्षाओं का आयोजन किया गया था, यानी कि 1 to 5, 6 to 8, 9 to 10 और 11 to 12 की परीक्षाओं उसकी कट ऑफ को लेकर के बात करेंगे और ऑफिशियल आंसर की के संबंध में बात करेंगे। क्योंकि देखिए सभी विषयों की कट ऑफ कम रहने की उम्मीद बन रही है। ओएमआर जो है रिजेक्ट, इसको लेकर के अपडेट जानेंगे और यहाँ पे सभी वर्गों की कट ऑफ को लेकर के बात करने वाले हैं। कट ऑफ कम नंबर वालों का भी सिलेक्शन होगा। बीपीएससी टीआरई 3 में 10 नंबर कम या ज़्यादा, इसको लेकर के अपडेट देने वाले आपको। तो ऐसी कई महत्वपूर्ण अपडेट हैं जो आपको बीपीएससी टीआरई 3.0 से रिलेटेड है। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पे कि कट ऑफ को लेकर के, यानी कि बीपीएससी टीआरई 3.0 का जो री एग्जाम कराया गया है उसकी कट ऑफ को लेकर के बात करेंगे। दोस्तों इससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करके जाइएगा। सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए कि यहाँ आपको दिखा देते हैं कि कट ऑफ के संबंध में क्या कुछ अपडेट है। देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें पीआरटी को लेकर के, देखिए पीआरटी को लेकर के बात करेंगे, उसके बाद सभी वर्गों को एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे कि बिहार जो है बिहार प्राइमरी टीचर कट ऑफ पीआरटी। आपको पता होगा कि जब आपकी टीआरई 1 की भर्ती कराई गई थी, ठीक है, उसमें जो है आपकी ये कट ऑफ दी गई थी, यानी कि जनरल के लिए यहाँ पे जो है उर्दू और बांग्ला, यानी कि अन्य जो कैटेगरी का जो है यहाँ पे कट ऑफ इतना बना था। लेकिन यहाँ पे देखिए पेपर का लेवल काफ़ी मतलब कि हार्ड था, टफ उसको कहेंगे, ठीक है। इस वजह से यहाँ पे कट ऑफ काफ़ी जो है कम गई थी अगर देखा जाए तो वही चीज़ें हैं कि 2-3 चीज़ें यहाँ पे डिपेंड करती हैं कि आपकी कट ऑफ क्या रहने वाली है। उसके बाद यहाँ देखिए आपको बता दें कि पीआरटी में जब आपके फॉर्म अप्लाई मतलब के हुए थे तो उस टाइम पे संख्या काफ़ी ज़्यादा थी, ठीक है। लेकिन जब पीआरटी की परीक्षा कराई गई थी, ठीक है, पीआरटी की जब परीक्षा हुई थी जिस दिन, यानी कि आपका जो पीआरटी का पेपर हुआ था उसमें 82% कैंडिडेट जो है यहाँ पे उपस्थित थे, ठीक है। यानी कि 82% कैंडिडेट उपस्थित, यानी कि 1,31,000 जो है 728 ये आपकी उपस्थिति थी। और एक सीट पे जो है 4.7, यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि एक सीट पे 5 कैंडिडेट यहाँ पे फाइट कर रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ है, यहाँ पे चीज़ें समझ गए आप इतना। इसी प्रकार से जो है अगर 6 to 8 की बात करें, अगर 6 to 8 की बात करें, ध्यान दीजिएगा, 6 to 8 में जो है परसेंटेज, यानी कि जो उपस्थिति थी कैंडिडेट की वो 85% थी। और इसके हिसाब से देखेंगे तो 1,00,000 जो है 81,800 आपका 49 इतने कैंडिडेट यहाँ पे परीक्षा में सम्मिलित हुए थे। जबकि आपकी जो 2,13,000 से ऊपर जो है कैंडिडेट यहाँ पे जो है फॉर्म अप्लाई किए थे, लेकिन परीक्षा कितने दिए हैं, वो सिर्फ 1,81,849 कैंडिडेट ने यहाँ पे जो है पेपर दिया था। इस हिसाब से देखेंगे तो 9.5, ठीक है, 2.5, तो यहाँ पे यानी कि 9 कैंडिडेट एक सीट पर फाइट कर रहे हैं, ठीक है। एक सीट पे 9 कैंडिडेट जो है वहाँ पे फाइट कर रहे हैं एक सीट के लिए। तो यहाँ पे देखिए कंपटीशन यहाँ पे सही है, यानी कि 6 to 8 में कंपटीशन काफ़ी अच्छा ठीक ठाक है और बढ़िया है यहाँ पे देखा जाए। उसके बाद से यहाँ पे 9वीं 10वीं की अगर बात करें, 9वीं 10वीं में उसमें जो है आपकी जो है 80% उपस्थिति थी। और 80% उपस्थिति की वजह से आपकी जो यहाँ पे 1,00,000 जो है 7,000, 1,15,000, उसके बाद 788 ये आपकी जो है यहाँ पे उपस्थिति थी 80% के हिसाब से देखेंगे तो, यानी कि 6 जो है 82, यानी कि आपको समझ लीजिए कि आपका एक सीट पे 7 कैंडिडेट यहाँ पे फाइट कर रहे हैं। तो देखिए सब मायने तो वही रखता है, पेपर का लेवल किस प्रकार से है, साथ ही साथ आपकी परीक्षा में उपस्थिति कितनी है। अगर मान लीजिए यहाँ पे 28,000 जो है 26 वैकेंसी हैं और आपकी जो फॉर्म अप्लाई हुए थे पीआरटी में अगर बात करें हम, वो आपके 1,60,000, ठीक है, यानी कि 1,60,000 जो है 644, ठीक है, इतना फॉर्म अप्लाई हुआ था पीआरटी में। जबकि अभी हमने आपको बताया कि इसमें जो आपकी उपस्थिति थी वो 82% थी पीआरटी में, ठीक है, यानी कि 1,31,728, ठीक है। और इस अब देखिए कि 1,60,000 और 1,31,000, यानी कहीं ना कहीं देखा जाए लगभग 28 से 29,000 कैंडिडेट यहाँ पे कम हैं, ठीक है। 28 से 29,000 कैंडिडेट यहाँ पे कम हैं। तो कम हुए तो इसका मतलब ये हुआ कि जब कम होंगे तो कट ऑफ भी आपकी कम ही जाएगी। अगर ज़्यादा स्टूडेंट रहेंगे तो ज़्यादा कट ऑफ आपकी जाएगी। क्यों जाएगी? क्योंकि उसमें कई तरह के कैंडिडेट होते हैं। आपको पता है कि अदर स्टेट वाले भी कैंडिडेट हैं, जिसकी वजह से कट ऑफ आपकी हाई जा रही है। और उसके बाद से एक चीज़ और समझिएगा, देखिए आप लोगों ने कहीं से भी तो आंसर की तो मिलाया ही होगा, यानी कि आप लोगों ने पेपर दिया होगा तो फिर भी आंसर की आप लोगों ने मिलाया होगा। और लेकिन बहुत सारे ऐसे भी प्रश्न होंगे जिसके ऑप्शंस आप वहाँ पे जो आयोग क्या आंसर मानता है और हम लोगों ने क्या आंसर माना है, ये भी डिपेंड करता है। क्योंकि आपको पता है कि एक नंबर से कईयों हज़ार कैंडिडेट आगे पीछे वो हो जाते हैं। तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना है कि एक नंबर काफ़ी मायने रखता है। क्योंकि आपको पता है कि
0.1 भी जो है मायने रखता है जब कट ऑफ आपकी जारी की जाती है। तो 1 नंबर तो काफ़ी ज़्यादा हो गया। तो देखिए आंसर की जब आपकी जारी की जाएगी तो उसमें कई सारे प्रश्नों के आंसर जो है वो गलत रहेंगे, ऑप्शंस गलत रहेंगे, उसको आपत्ति करने के लिए आपको टाइम दिया जाएगा। तो देखिए आपको 2-3 चीज़ें हमने आपको बता दिया कि सबसे आंसर की में जो है आपत्ति करेंगे तो आपके नंबर बढ़ेंगे या तो कम होंगे। ठीक है, नंबर बढ़ना ही चाहिए क्योंकि बहुत सारे अभी भी क्वेश्चन जो है डाउट में चल रहे हैं कि ऑप्शंस में जो आयोग क्या आंसर देता है, और अगर आयोग के आंसर गलत होते हैं तो कहीं ना कहीं आप आपत्ति करेंगे, उसके बाद से आपके नंबर जो है इंक्रीज होंगे। तो कई चीज़ें हमने आपको बताया कि आपकी उपस्थिति, ठीक है, ये उपस्थिति 82%, फिर आंसर की में जो है चैलेंज किया जाएगा, यानी कि प्रश्नों को चैलेंज किया जाएगा। उसके बाद से जो है आपका जो बीपीएससी आयोग के द्वारा जो क्वालिफाइंग मार्क्स रखा गया है सभी कैटेगरी में कि कितने कितने चाहिए, वो भी मायने रखता है। तो 3-4 चीज़ें जो है आपको ऐसे ही बहुत सारे कैंडिडेट जो है बाहर हो जाएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि जब जैसे हमने आपको बताया कि 82% उपस्थिति 1,31,000 जो है 728 कैंडिडेट हो रहे हैं, तो और भी अभी कैंडिडेट छटेंगे। तो देखिए कंपटीशन मतलब कि कम हो जाएगा फिर। तो यहाँ पे देखिए हम लोग पीआरटी की कट ऑफ की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। मान लीजिए अगर ये पीआरटी का कट ऑफ गया था आपका 67, ठीक है, ये तो टीआरई 1 का है। अगर टीआरई 2 की देखेंगे आप तो आपकी टीआरई 2 में जो है पीआरटी के लिए वो 89 गई थी। तो देखिए इस दोनों के बीच, ठीक है, इसमें और इसमें आप पीआरटी की अगर कट ऑफ 67 गई थी तो आप इसमें 10 नंबर अगर आगे करते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी जो है यहाँ पर 77 मार्क्स हो जाएंगे, यानी कि कट ऑफ हो जाएगी। उसके बाद से इसमें से आप -10 कर दीजिए, ठीक है, इसमें से -10 करेंगे तो वही 77 या 8 के आसपास जो है आपको देखने को मिलेगी। तो वही है कि 78 या 77, यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी की अगर बात करें जनरल की यहाँ पे, तो आपकी कट ऑफ वो मान के चलिए इतना ही जाने वाली है। आशा करते ये चीज़ें आप बिल्कुल समझ गए होंगे। यहीं पे अगर उर्दू की बात कर लेते हैं थोड़ी सी, देखिए उर्दू के लिए क्या है कि उर्दू का जो है पीआरटी में आपका जो है टीआरई 1 में 54 गया था। अगर इसमें आप 10 नंबर जो है प्लस करते हैं, ठीक है, 10 नंबर प्लस करते हैं तो आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे, फिर हो जाएगा आपका 64 नंबर। और आपकी कितनी गई थी पीआरटी, मतलब कि उर्दू में कितनी गई थी वो देख लेते हैं यहाँ पे। देखिए पीआरटी उर्दू के लिए आपकी कट ऑफ गई थी अनरिजर्व कैटेगरी की जो मेल कैंडिडेट है 77, यहीं पर अनरिजर्व कैटेगरी फीमेल के जो है 79, ये हो गया। अब यहाँ पे चीज़ें समझ लीजिए। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे उर्दू जो है आपका 54 पहले, ठीक है, टीआरई 1 में। इसके बाद यहाँ पे 10 प्लस करेंगे यहाँ पे तो आपका जो है हो जाएगा 64। और अगर जो आपकी बात करें वहाँ पे जो टीआरई 2 में आ गया था वो 77 गया था आपका, ठीक है, महिलाओं का जो है 79 गया था। तो आप यहाँ पे 77 ही मान के चलेंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ तो मान लीजिए 64 हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 77 में अगर माइनस में 10 करेंगे तो आपका हो जाएगा 67 नंबर, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि 64 और इसमें जो है यहाँ पे 67, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि 64 और 67 है, मतलब कि 70 के आसपास जो है आपकी ये उर्दू की कट ऑफ वो होगी, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें समझ गए, यानी कि ये जनरल वाला और उर्दू वाला आप समझ गए होंगे, ठीक है। इसी प्रकार से और भी देख लेते हैं यहाँ पे। तो इस प्रकार से देखिए कहने का मतलब ये है कि आपकी पीआरटी, ठीक है, यानी कि पहले का पीआरटी का हो चाहे 6 to 8, 9 to 10 और 11 to 12, सभी कैटेगरी की हम बात कर रहे हैं। और उसमें क्या है कि आपका जो टीआरई 1 की भर्ती, ठीक है, फिर टीआरई 2.0 की भर्ती, दोनों की कट ऑफ, यानी कि आप पीआरटी की कट ऑफ से जो आपकी टीआरई 1 में कट ऑफ थी इसमें आप जो है प्लस करेंगे 10 नंबर, ठीक है, और इसमें आप यानी कि टीआरई 2.0 में माइनस करेंगे 10 नंबर, और उसके बीच में जो कट ऑफ होगी उसी के आसपास की कट ऑफ आपको देखने को मिलेगी टीआरई 3.0, ठीक है, टीआरई 3.0 की कई चीज़ें हमने आपको समझा दिया कि यानी कि आपकी जो टीआरई 1 और टीआरई 2 के बीच की कट ऑफ, यानी कि आप पीआरटी जो है कि टीआरई 1 की भर्ती का जो कट ऑफ बना था उससे आप 10 नंबर प्लस करेंगे, और जो आपका टीआरई 2.0 की भर्ती कराई गई तो उसमें से 10 नंबर माइनस करेंगे, और उसी के बीच के आसपास की जो कट ऑफ आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोगों ने अगर पिछली यानी कि टीआरई 2.0 की भर्ती की प्रक्रिया यानी कि देखा होगा सही से, तो उसमें बहुत सारे प्रश्न जो है गलत थे। हम आपको दिखाना चाहेंगे यहाँ पे। देखिए यहाँ पे बहुत सारे प्रश्न गलत थे। यहाँ पे देखिए ये सारे प्रश्न जो है डाउट वाले थे, और पहले क्या था उसके बाद से जो है आयोग ने बाद में क्या आंसर माना था वो सारी चीज़ें यहाँ पे हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपको टीआरई जो है 3.0 की भर्ती में भी बहुत सारे ऐसे देखने को मिलेंगे। आप बिल्कुल चिंता मत करिए, आपके भी जो है वो नंबर बढ़ने वाले हैं। यानी कि जो भी कैंडिडेट यहाँ पे लग रहा है कि हमारा जो है आप लोगों ने सिर्फ किसी यूट्यूब चैनल से ही तो अपना आंसर की मिलाया होगा अभी तक,
ठीक है। तो देखिए कहीं से भी मिलाया होगा जरूर आपको जो है 3 से 4 नंबर 5 नंबर इधर उधर जरूर हुआ होगा, कम से कम 3 नंबर आप मान के चलिए, ठीक है। तो काफ़ी मतलब कि 1 नंबर ही बहुत काफ़ी होता है कट ऑफ में पहुंचने के लिए। इसी प्रकार आप देख पा रहे होंगे कि 6 to 8 का जो आपका कट ऑफ था यानी कि टीआरई 2 में, उस हिसाब से देखेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत और हिंदी काफ़ी हाई कट ऑफ गई थी। आपकी इंग्लिश में जो है 82 गया था और यहीं पे हिंदी की देखा जाए तो ये 87 गई थी। तो यहाँ पे देखिए 87 और 82, ठीक है। देखिए हिंदी की कट ऑफ और इंग्लिश की कट ऑफ, इंग्लिश की कट ऑफ इस बार जो है थोड़ी कम रहने वाली है, लेकिन यहाँ पे हिंदी की कट ऑफ जो है आपको 80 या 85 के आसपास ही देखने को मिलेगी, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे सामान्य महिलाओं की देख पा रहे आपकी 76 नंबर था इंग्लिश में, और यहाँ पे महिला कैंडिडेट की बात करें यहाँ पे 83 नंबर था हिंदी में। यहीं पे संस्कृत में देखिए 70 और यहाँ पे उर्दू में जो है 84। उर्दू की काफ़ी ज़्यादा जो है कट ऑफ गई थी और जो है टीआरई 1 में जो है वो 54 गई थी यानी कि मेल कैंडिडेट की। तो देखिए यहाँ पे जो कट ऑफ आप देख पा रहे हैं काफ़ी हाई कट ऑफ थी टीआरई 2 में, लेकिन हमने अभी आपको बताया कि टीआरई 1 और टीआरई 2 के बीच की ही कट ऑफ आपको देखने को मिलेगी टीआरई 3.0 में, ठीक है। 10 नंबर आप वहाँ से माइनस करेंगे, प्लस करेंगे टीआरई 1 में, और 10 नंबर यहाँ से माइनस करेंगे टीआरई 2.0 की जो आपकी कट ऑफ थी उसमें, आपके बीच की कट ऑफ जो है वो देखने को मिलेगी उसी के आसपास, ठीक है। और एक चीज़ और है जो आपका आरक्षण को लेकर के था कि आरक्षण जो संबंधित मामला था कि उसमें जो है 65% वाला यानी कि जो ईडब्ल्यूएस 10% जो आरक्षण रहेगा वो तो उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में आपको पता होगा कि 9 जजों के द्वारा जो फैसला सुनाया गया था कि भारत के अंदर में जो भी मतलब कि रिजर्वेशन है वो 50% से अधिक नहीं हो सकता है, ठीक है। इस मामले को देखते हुए जो है आपकी ईबीसी यानी कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग, एससी, बीसी और एसटी वाले का पहले क्या आरक्षण था यानी कि 18, 16, 12 और 1%, ठीक है, पहले की आरक्षण थी। लेकिन उसको जब बाद में आरक्षण में परिवर्तन किया गया था 65% किया गया था, तो उसमें जो है 18 से 25 आपका हो गया था ईबीसी में। फिर एससी की बात करिए अगर तो एससी में आपकी जो हो गई थी वो 16 से बढ़ा करके 20 कर दी गई थी। फिर बीसी में क्या हुआ था, पिछड़ा वर्ग में 12% था पहले आरक्षण, लेकिन उसे 18 कर दिया था। अनुसूचित जाति यानी कि एसटी के लिए जो यहाँ पे आरक्षण लागू किया गया था पहले 1% था, उसे बढ़ा करके 2% कर दिया गया था। तो ये यहाँ पर आपको जो अनरिजर्व कैटेगरी वाले कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पे लाभ होगा, यानी कि सीट अभी भी इंक्रीज होगी अनरिजर्व कैटेगरी में, ठीक है। और जो रिजर्वेशन वाली सीट है उसमें देखिए सीट थोड़ी कम हो जाएगी, तो उस हिसाब से जो है कट ऑफ देखिए ऊपर नीचे काफ़ी आपकी होने वाली है। और रोस्टर को लेकर के अगर बात करें तो रोस्टर आपका जब जारी किया जाएगा जो यहाँ पे परिवर्तन करके उसमें कितनी सीटें किस वर्ग में हैं उस हिसाब से होगा, क्योंकि अगर जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आएगा तभी जाकर के सारी चीज़ें क्लियर हो पाएंगी। बाकी कट ऑफ के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, और जिस प्रकार से हमने आपको बताया कि आपकी कट ऑफ जो है पीआरटी यानी कि टीआरई 1 और टीआरई 2.2 के बीच की कट ऑफ रहने वाली पेपर को देखा जाए तो, ठीक है।